स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज आगामी बिहार दरोगा के लिए चलाया जा रहा है, उसमें टेस्ट नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई है? मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल को स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लाडली योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है? मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश मिस्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना? 2023 में भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कानी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? इस परियोजना में किन 2 राज्यों को शामिल किया गया? यहाँ पे राज्य होगा, 2 राज्यों को शामिल किया गया। तो कानी परियोजना को 2020 में मंजूरी मिली। यह चेन्नई और अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी? किस परियोजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी? अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तरुण प्लस परियोजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वेनगंगा प्लस जलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई? वेनगंगा प्लस जलगंगा नदी जोड़ी परियोजना को महाराष्ट्र राज्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? एचिसन विधि द्वारा। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? एचिसन विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कोटदीजी कहाँ अवस्थित है? तो कोटदीजी सिंध प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है? यह कथन केशवानंद भारतीवाद 1973 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है? पित्तरस की प्रकृति क्या होती है? तो मानव शरीर के यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्तरस का जमाव पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? छांटिए, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, उपभोक्ता। इन सभी में जैविक उपघटक कौन है? तो उपभोक्ता हमारा जैविक उपघटक है, जबकि प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल ये सभी अजैविक घटक है। अजैविक घटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, डीएनए और आरएनए की खोज
क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई? डीएनए की खोज 1869 में और आरएनए की खोज 1868 में। इसका खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को हम विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 का 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया। यह नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश भारत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। मानव शरीर के अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या 80 है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? हर्शियन कोशिका, हर्शियन कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न, आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा है? आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 वर्गों में बांटा है। एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया? गरीबी हटाओ का नारा 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? नेपोलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहां किया था? जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण 7 मई 1945 ईस्वी को रशिया में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? H5N1 से बर्ड फ्लू नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, डाइटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? डाइटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के प्रोटिस्टा संघ में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया? बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में, यह केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को 1998 में ऑक्सफोर्ड नामक संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 95% होती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा गया है? AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहा गया है। ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, यह गलत है। इरिथ्रोसाइट्स,
लाल रक्त कणिका, ये सही है। थ्रम्बोसाइट श्वेत रक्त कणिका, ये भी गलत है। उपयुक्त में कौन से सुमेलित हैं? केवल दो, केवल दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर का पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितना समय लगता है? 60 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त वाहिकाओं में से कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? महाशिरा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में रंध्र के घुलने और बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व दायां निलय में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़े से ले जाने का कार्य फुफ्फुस धमनी करती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय में होने वाले शिथिलन और संकोचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? शिथिलन को सिस्टोलिक और संकुचन को डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? एबी। नेक्स्ट प्रश्न, आरएच फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है? आरएच फैक्टर एक एंटीजन है और इसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है। कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सिन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा तथा श्यान होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितनी डेसिबल होती है? 130 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न, फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग होता है? परावैगनी तरंग का। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक कितने समय के लिए रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक 1/10 सेकंड के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? इस्पात में, ठोस वाली वस्तु में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। 57 नंबर हमारा प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर हमारा प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद इसकी गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो सामान्य ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? 11।
नेक्स्ट प्रश्न, परम शून्य ताप का मान खालिस्तान होता है तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीडीपी से मूल्य ह्रास वाले हिस्से को घटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर हमारा प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है? 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न, कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जानते हैं? भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से नीति आयोग को हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया गया है। 1949, 1966 और 1991 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोनर पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्ती योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? आवर्ती योजना का प्रतिपादन गुरनाल मिडल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना अधिनियम 1981 के तहत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया था? राव मनमोहन मॉडल को 1991 में पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। तो इस तरीके से जो हमारे 75 प्रश्न थे होमवर्क सीरीज का वो समाप्त हुआ। ये नेक्स्ट टेस्ट नंबर 23 का होमवर्क है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।